लखनऊ हर चीज को अपनाता रहा है हमेशा से, कि इसने हर चीज को अपनाया, सबको अपनाया। ये भी मुझे लखनऊ ने ही सिखाया है कि हर कल्चर की उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है, और वही लखनऊ का जान है कि अब खिलाए बड़ा प्यार से जाता है, प्यार से खिलाते हैं। बिल्कुल। एक फॉर्मेलिटी, एक संकोच रहता है जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी होता है, लेकिन ज्यादातर वो नेगेटिव मेरे लिए रहा। उस शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं कि नहीं। सही है ना। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सौरभ और आप इस वक्त हैं सदाए 9 में। आई एम रियली ग्लैड अनुराग मिश्रा इज विद अस। तो मेरा सबसे एक पहला सवाल, और हो सकता है इसमें कुछ जाती भी हो जाए जाती सवाल भी हो जाए, लेकिन आप उसको दरकिनार कर सकते हैं, ये लिबर्टी है। और शुक्रिया। तो हम ये जानना चाहेंगे अनुराग, सबसे पहले कि कैसे आपका ताल्लुक लखनऊ से है। वो लाइक हाउ डिड योर पेरेंट्स, वर यू फ्रॉम लखनऊ ऑलवेज, या आप लखनऊ आए और कैसे हुआ ये सिलसिला शुरू, आप ही से जानना चाहेंगे। तो मैं हमेशा से लखनऊ का ही हूँ। मेरे 4 फादर्स भी लखनऊ से ही हैं। अभी कल ही बैठे मैं आपस पूछ रहा था, पापा हमारे कितनी पुश्ते लखनऊ से हैं? तो 3 तो मैं जानता था, फिर चौथी 5वीं पापा ने और बताया, फिर उसके बाद वो भी नाम भूल गए। कहते हम हमेशा से लखनऊ से ही थे, काफ़ी पहले से चिन्हट, फिर उसके बाद जो बाबूगंज डालीगंज वाला एरिया है वहाँ से। और 4 फादर्स एकदम प्रॉपर लखनऊ से थे हमारे। बल्कि एक परदादा जी थे जो कि शायद जितना मैंने सुना है पापा और ताऊ जी से, बाबा जी से, कि वो इसी कैसरबाग एरिया के इंचार्ज थे नवाबों के टाइम पे। सो ये किस्से कहानी हमेशा लखनऊ के मिलते रहे हैं, क्योंकि इतनी पुश्तें लखनऊ से ही रही हैं हमेशा, तो प्रॉपर ही लखनऊ के ही हैं। दिस इज रियली गुड। हमेशा से, मतलब हम तो जड़ें ही पूछ रहे थे, आपने बागीचे का पूरा एक वो दे दिया। दैट्स रियली गुड। अच्छा, अब क्योंकि आप इस वक्त एक यू आर इनटू मीडिया फील्ड, राइट, और आप ना सिर्फ एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, बल्कि यू बीन एक्सेलिंग इनटू टीचिंग फील्ड राइट नाउ आल्सो, और वो भी एक फिल्म स्कूल से आप जुड़े। तो अभी हमारा दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि भाई किस वक्त आपको ये महसूस हुआ कि यार मेरा मन इस तरफ जा रहा है, मुझे एक्टिंग ही करनी है। कहीं ना कहीं लखनऊ की कोई ऐसी क्वालिटी थी जो आपको इस तरफ ले जा रही थी? क्या ऐसी कोई लखनऊ की क्वालिटी थी, या आपकी इनर वॉइस थी कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी है और थिएटर्स करने हैं? तो सबसे पहले तो मतलब मेरे फादर, क्योंकि एक्टर और डायरेक्टर थे, उन्होंने भी ट्रेनिंग ली थी BNK से, तब वो भारतीय हिंदू नाट्य केंद्र था। अच्छा। मिस्टर कमलेश मिश्रा, उन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ली थी, थिएटर आर्टिस्ट थे ऑलरेडी, और मैं बचपन से ही उनके साथ जाता रहता था प्लेस देखने। तो ऑब्वियसली वहीं से वो कीड़ा डेवलप हो गया मेरे अंदर, कीड़ा जिसको कह लेते हैं आम भाषा में, कि वहीं से वो एक चाह डेवलप हो गई कि यार ये अच्छा लग रहा है जो मैं देख रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है इसमें। देखने में जब इतना मज़ा आ रहा है तो करने में कितना अच्छा लगता होगा। और मुझे याद है एक प्ले मैं बचपन में देखने गया था, शायद 7th 8th में था, मैं पापा के साथ एक प्ले देखने गया। उससे पहले भी जाता रहता था, हमेशा फिल्म्स और प्लेस देखने में जाता था पापा के साथ। वो एक पर्टिकुलर प्ले था जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मैंने कहा पापा इनसे मिलना है मुझे, इन एक्टर से। पापा ने कहा ठीक है चलो, क्योंकि पापा के सब जानने वाले थे और उसी सारे दोस्त ही थे पापा के उस वक्त। तो पापा ने कहा चलो मिलाता हूँ। तो हम लोग स्टेज पे चढ़ के, रविंद्रालय में प्ले हो रहा था वो, और पापा हम लोग एकदम पीछे बैठे थे। हम पूरा ऑडिटोरियम क्रॉस करते हुए गए, स्टेज पे चढ़ के विंग्स से होते हुए फिर ग्रीन रूम्स में जा रहे थे। तो एकदम से अंदर लगा कि स्टेज पे चढ़ के जब जा रहा था, मैंने सोचा यार देखते हैं एक बार। तो मुड़ के ऑडियंस वाला जो था एरिया, उसकी तरफ देखा, और वो इतना ह्यूज ऑडिटोरियम, वो सीट्स लगी हुई, वो कुछ तो हो गया अंदर से, ऐसा गूज बम्स हो गए, एकदम वाइब्रेशंस हो गए कुछ तो, और बहुत कमाल का एहसास था वो। और फिर मैं अंदर गया भागते हुए ग्रीन रूम की तरफ, वहाँ देखा एक्टर्स को सब लोग बहुत ही प्रेज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, बहुत ही प्यार दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। तो वो सब देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे, यार ये काम कितना अच्छा है यार, इसमें इतनी तारीफें मिल रही, इतना प्यार मिल रहा है लोगों का। फिर मैं जब बाकी भी माहौल देखता रहता था, पापा अपने दोस्तों से बात कर रहे होते थे बाकी थिएटर में, तो वो माहौल मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि सब लोग कुछ अलग बातें कर रहे होते थे आम लोगों से, है ना। कोई भले ही चाहे मुझे समझ में ना आ रही हो, लेकिन ये तो लगता था कुछ अलग बातें हो रही हैं। वो चाहे लिटरेचर के बारे में हो रही हो, चाहे अलग अलग स्कल्पचर्स लगे हुए हैं वहाँ पे, रविंद्रालय की गैलरी में लगे रहते थे ना, बिल्कुल, वो फ्रेम से लगे रहते थे जिसमें कुछ लिटरेचर का कुछ लिखा रहता था। तो वो सारा माहौल मुझे बड़ा अच्छा लगता था
तो कहीं ना कहीं वहां से मेरे अंदर आ गया कि ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है। एग्जैक्टली भी नहीं पता लगा था कि यही करना है, लेकिन ऐसा कुछ करना है, हाँ ये डेवलप हो गया। और शायद ब्लड में था वो, या जो कहते हैं ना ये खून में ही था, हाँ तो उस तरफ और अट्रैक्ट हो गया मैं। फिर फाइनली स्कूल खत्म होते होते मैंने डिसाइड किया बस यही करना है। पापा ने थोड़ा मुझे टेस्ट भी किया कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ हाँ है ना। मैंने कहा नहीं, करना है करना है करना है। तो पापा मुझे टेस्ट कर रहे थे शुरुआत में, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि हाँ सच में करना चाह रहा है, करने दिया। तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा हाथ तो इसमें पापा और उनके साथ जो मुझे एनवायरनमेंट मिला घर में, हाँ हाँ क्योंकि मेरा पूरा घर में ही वैसा ही एनवायरनमेंट रहता था हमेशा। बचपन से ही मम्मी को गजल सुनने का शौक था, अरे वाह तो वो कहीं ना कहीं वो भी एक सबकॉन्शियसली आपको ट्रेन कर रहा होता है एक चीजों के लिए, जी कुछ हाँ, जी चीजों हाँ, के जी लिए। हाँ। फिर दीदी भातखंडे में म्यूजिक सीखती थी, अरे क्या बात। मेरी क्लासिकल म्यूजिक का ट्रेनिंग ले रही थी, तो वो माहौल अच्छा लगता था। उनके फ्रेंड्स आते थे, सब मिलके साथ में प्रैक्टिस करते थे, वो भी चलता रहता था साथ में। तो हर तरफ ऐसा ही माहौल था आर्टिस्टिक और ऐसी ही चीजों से रिलेटेड। तो फिर ऑब्वियसली इसी में आना था। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग टू नो कि इतना जिसे कहते हैं कि एक मौसीकी से भरा हुआ माहौल घर के अंदर है, या एनकैप्सुलेशन ऑफ एवरीथिंग हैपेंड। तो पोस्ट दैट, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट के भाई शुरू में आपने थिएटर शुरू किया, तो उस टाइम पे शायद मेरे ख्याल से 2006 के आसपास आपने थिएटर शुरू किया। उस टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलना मेरे ख्याल से मुश्किल होता था, क्योंकि जैसे आपने बताया आपके घर में माहौल अच्छा था, ठीक है, आपके घर में सब लोग आर्ट से और उसके बारे में, महीनता के बारे में जानते थे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता था कि लखनऊ की जो आबो हवा है या लखनऊ की जो एक बोली है, चाहे आप उसको अवधी कह लें या कहीं ना कहीं उर्दू कह लें, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने क्या आपके तलफ़ुज़ को दुरुस्त किया, या आपको लगता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में कोई ऐसा फ़र्क डाला जो आपको आज भी आपके साथ है, कहीं भी आप जाते हैं तो लखनऊ की वो खुशबू अपने साथ लेके जाते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये लखनऊ का ही असर है जो कि मेरी फैमिली में भी रहा, कि लखनऊ ने हमेशा से लिटरेचर को बहुत रिस्पेक्ट दिया है और बहुत अच्छे ढंग से अपनाया है हर तरह के लिटरेचर को, चाहे वो जिस भी तरीके का हो, चाहे पोइट्री हो, चाहे जिस भी तरीके का। सेम उन्होंने हर तरह के, लखनऊ ने हर तरह के आर्ट फॉर्म को बहुत अच्छे ढंग से संजो के रखा है और उसको प्रमोट किया है। और हमेशा से बचपन से ही मैंने जो देखा है आसपास लखनऊ में कल्चर आर्ट फॉर्म्स को लेकर, चाहे म्यूज़िक हो, क्लासिकल म्यूज़िक हो, क्लासिकल डांस हो, थिएटर हो, बड़ा अच्छा माहौल रहा है। और आई एम प्रिविलेज्ड, आई फील प्रिविलेज्ड कि मुझे ये सब देखने को मिला है बचपन से ही। सो ये हमेशा मेरे साथ रहा है। और ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट जो लखनऊ का है कि आई थिंक लखनऊ में जो भी रहा है काफ़ी टाइम से या बचपन से उसका यहीं पे गुजरा है, उसकी भाषा साफ होगी, उसकी ज़बान साफ होगी, उसको अलग से कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं अपने ज़बान पे काम करने के, क्योंकि उसने आसपास हमेशा साफ ही सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ तलफ़ुज़ ही नहीं, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही नहीं, बाकी बोलने का लहजा वगैरह ये सब भी लोगों का काफ़ी अच्छा रहा है ना, जो कि कई हम बाकी राज्यों में नहीं देखते हैं, है ना। मतलब किसी को वैसा दिखाने का नहीं, लेकिन फिर भी कई बार हम जब बाकी जगह जाएंगे तो लोगों के बोलने के तरीके से ही कई बार बड़ा चुभता है कि अरे यार ये तरीका बड़ा गड़बड़ था, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बात सही करा, लेकिन तरीका बड़ा गड़बड़ सही है। तो ये चीजें लखनऊ ने ही दी हैं मुझे, कि सबसे पहली बात तो बहुत ही पोलाइटली बात करनी है सबसे, है ना। एक मिठास है बोलचाल में ही, हमेशा से रही है, बिल्कुल ना। वो तो है ही, फेमस तो है ही हम तहजीब के लिए, और लेकिन वो रहा भी है प्रैक्टिकली भी, यहाँ लोगों में रहा है। अब पता नहीं कितना उतना दिखेगा, क्योंकि धीमे धीमे ऑफ कोर्स आप बाकी के कल्चर से अफेक्ट होते हैं और थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है लोगों में, खास तौर से नए लोगों में जो आ रहा है। मैंने अपने आसपास हमेशा ऐसे ही देखा, छोटा हो बड़ा हो, आप प्लस रिस्पेक्ट देनी ही देनी, चाहे जो हो। तो लखनऊ का ये इम्पैक्ट तो मेरे साथ हमेशा रहा है। पूरे मोहल्ले में चाचा, ताऊ, बुआ ये सब बन जाते हैं और फिर आप वैसे ही ट्रीट करते हो उनको अपने परिवार जैसे ही। वो मैंने लखनऊ में ही देखा है सच में, और भी जगह होगा ऑफ कोर्स, हो सकता है, लेकिन मैंने ज्यादा ऑब्जर्व किया नहीं शायद इस चीज को, या कह लें थोड़ा बहुत यूपी का ही इफेक्ट है। यूपी का इफेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारा ननिहाल पड़ता है बदायूं बरेली से आगे वजीरगंज में, तो वहाँ पे जो लोग भी हैं वो या तो मामी है तो मामा है, मौसी है मौसा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि वो फादर साइड में है तो सब चाचा हैं, ताऊ हैं, तो ये बहुत ही एक रिलेटेबल चीज़ है, एंड दैट्स वेरी स्वीट। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें लगता है कि क्योंकि
वाइल यू आर ग्रोइंग अप इन लखनऊ और आप लखनऊ में जिस तरह के हालात देख रहे थे, आप उस टाइम अपने आप को ग्रूम भी कर रहे थे एक्टिंग के उस पे, फिर आपने कहीं डायरेक्शन और राइटिंग पे भी आपको लगा कि इस पे भी थोड़ा बहुत आजमाना चाहिए, या आपने आपको केवल एक्टिंग तक ही महदूद रखा आपने, ऐसा कुछ? इसको थोड़ा और पहले से आंसर करूंगा। जब मैं स्कूल टाइम पे था ना, हाँ। मन में तो सोच लिया था, लेकिन मेरी जैसी हालत थी, मैं जिस तरह का बच्चा था, मैं क्या, कोई भी नहीं सोच सकता था मेरे आसपास का कि ये कभी एक्टर बन पाएगा, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस के नाम पर नेगेटिव में था। ओके। कि जीरो तो छोड़ो, मैं नेगेटिव में था, अंदर ही घुस जाता था धरती के एकदम। इंट्रोवर्ट कह लें। इंट्रोवर्ट कभी एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट तो मैं अभी भी हूँ, ओके। लेकिन उसका एक्सट्रीम था। मतलब मुझे आंसर आता होता था और टीचर खड़ा कर देती थी तो भी मैं जवाब नहीं दे पाता, मेरे हाथ पैर कांप रहे होते थे। ओके। ऐसा बच्चा एक्टिंग करेगा स्टेज पे खड़े होकर कभी, ये मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता था। लेकिन मतलब एक्टिंग जब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा तो मैं डायरेक्शन और ये वो बाकी क्या इमेजिन करता, बस खाली चाह थी कि करना है। ओके। कैसे करूंगा या कर पाऊंगा या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था, करना है बस ये पता था। ओके। तो ऑफ कोर्स जैसा बोलते हैं जहां चाह वहां राह तो निकल ही आती है। तो मेहनत करते 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 सारा जो भी स्किल डेवलप की है अपने आप वैसी की है। ऑफ कोर्स टीचर्स ने जो सिखाया है, मेरी जिंदगी में मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा। ओके। और हमेशा से मतलब हाँ, क्लैरिटी तो एक्टिंग को ही लेकर थी और कुछ उस वक्त सोचा नहीं था, क्योंकि बचपन से टीवी देख रहे हैं तो एक्टर ही दिख रहा है सामने, है ना। कभी मिथुन फेवरेट हो जा रहा है, कभी शाहरुख फेवरेट हो जा रहे हैं, कभी कोई फेवरेट हो जा रहा है, तो एक्टर्स ही दिख रहे थे। बिल्कुल। तो हाँ, मेनली तो एक्टिंग का ही था। साथ में थोड़ा थोड़ा डांस का चढ़ गया था, क्योंकि डांस बचपन में ऐसा करता था कि लोग मजाक उड़ाते थे। लोगों को जब हंसना होता था घरेलू पार्टीज में, तो एक अच्छे डांसर के साथ मुझ खराब डांसर को खड़ा कर देते थे कि तुम भी करो ना, तुम भी करो ना, जिसमें इसके अच्छे को और मेरे खराब को कंपेयर करके हंसे। तो फिर डांस का भी आ गया कि अच्छा ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी करूंगा अब मैं। वो भी सीखा, वो भी डेवलप किया और वो भी करने लगा। तो वो दोनों साथ में चलते थे। ओके। म्यूजिक भी थोड़ा बहुत सीखा इसलिए कि एज एन एक्टर थोड़ी समझ आ जाए म्यूजिक की, प्लस अपनी वॉइस पे थोड़ा काम हो पाए। इन तरह से म्यूजिक को भी थोड़ा समझना और सीखना शुरू किया। डायरेक्शन वगैरह का नहीं सोचा था उस वक्त तो कभी, बाद में हाँ ध्यान में आया। बीच में जब मैं FTI जाने की सोच रहा था, तब कैमरा को लेकर काफी ज्यादा मैं हो गया था कि अच्छा सिनेमेटोग्राफी में एडमिशन लूँ क्या FTI में। और क्योंकि कुछ फोटोग्राफी का वो अंदर से आगने लगा था कि अच्छा ये फ्रेम्स वो फ्रेम्स, अपने आप को राम गोपाल वर्मा समझने लग गया था मैं। ठीक है। अच्छा। तो पापा के फोन से बस टेढ़े मेढ़े फोटोज खींचना, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखा देना फोन के कैमरा से ही, वो सब आने लगा था। तो उस पर जरूर एक बार थॉट गया था कि सिनेमेटोग्राफी चूज करूं क्या। लेकिन फिर वही एक्टर हावी हो गया उस पर, और फिर एक्टिंग ही चूज किया कि इसी में आगे बढ़ना है। डायरेक्शन का हाँ अब ऑफ कोर्स आता है कभी कभार कि हाँ अब डायरेक्शन करना चाहिए, कि मुझे लगता है कि वो उसके लिए ज्यादा समझदारी चाहिए थोड़ा, है ना, क्योंकि ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है वो। एक्टर जब आप होते हो तो उतना बड़ा विजन लेके नहीं चलना है आपको, लेकिन जब आप डायरेक्टर होते हो तो मुझे लगता है वो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, आपको ज्यादा ब्रॉड विजन लेके चलना होता है, और ज्यादा जिम्मेदारी है आपके सिर्फ अपनी क्राफ्ट के प्रति भी और सोसाइटी के प्रति भी, क्योंकि आप कुछ ऐसा देने वाले हो जो कि इम्पैक्ट डालेगा लोगों पे। तो हाँ उस वक्त नहीं थी। अब सोचता हूँ कभी कभार कि हाँ डायरेक्शन भी कोशिश ट्राई कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ कुछ करने का। राइटिंग मैंने कभी नहीं सोचा। राइटिंग मुझे ऐसा लगता था कि यार ये सबसे टफ चीज़ है, ये मुझसे कभी नहीं हो पाएगी। और खास तौर पे पोएट्री एक दो बार ट्राई किया डायलॉग राइटिंग वाइज चीज़ों में, तो वो तो हो गई थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, कभी और कुछ मिला ही नहीं। लेकिन पोएट्री सोचता था कि यार ये तो सबसे टफ चीज़ है, मुझसे सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर वो होता ना कि दिल टूटता है जब तो हर इंसान चाहे वो जो भी हो वो कभी बनने की कोशिश करता है। ठीक है, उससे पहले थॉट्स आते थे लेकिन कभी उनको लिखा नहीं था। दिल टूटा, थॉट्स आए, लिख दिया, तो ऐसा फील होगा यार कर तो सकता हूँ, कर सकते हैं। हाँ। फिर दिल टूटना चलता रहा और कुछ ना कुछ लिखता रहा। दिल टूटना चलता रहा। हाँ मतलब ऑफ कोर्स इससे एक और भी पहलू की तरफ हमारी नजर जा रही है जीवन में, खैर उस पे हम बाद में आएंगे, पहले हाँ। तो चलता रहा, तो कुछ ना कुछ लिखता रहा, तो लिखना भी एक्सप्लोर हो गया थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कहता कि मैं लिख सकता हूँ, मैं बस लिख डालता हूँ।
जो दिमाग में आता है वो लिख डालता हूँ। हाँ, मैं कुछ नहीं हूँ, सही है। मैं कोई लेखक या कोई कवि नहीं हूँ, मैं ये नहीं करूँगा बिल्कुल। हाँ, मैं ट्राई भी नहीं करता कविता लिखने का, ओके, लेकिन जो मन में थॉट आता है वो लिख देता हूँ। तो वो जो डर था कि यार लिख तो सकता ही नहीं, हाँ, अब वो चला गया, कम से कम डर भाग गया, बस इतना काफी है। ओके। सो ये जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सब तो नहीं, लेकिन फिर भी सब इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं इस चीज़ में, कि अगर आपको लगता है दिल टूटा है तो आप राइटर हो सकते हैं। हम सब हैं उसमें। एनीवे, हाँ अब जी। मेरा दूसरा सवाल आ रहा है इनकी तरफ, जो ये है कि दिल कई बार टूटा है, तो क्या इसमें भी कहीं ना कहीं आप लखनऊ और उसकी जो इश्क मिजाजी है, लखनऊ की मिजाजी है, उसमें कहीं ना कहीं आप लखनऊ को सोचते हैं कि यार तुमने मुझे बहुत सी अच्छी अच्छी, तुमने से हमारा मतलब है कि लखनऊ, तुम लखनऊ ने, हाँ। लखनऊ से, ठीक है, कि तुमने मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, तो कहीं ना कहीं तुमने मुझे ये भी सिखाया होता कि दिल मजबूत कैसे रखना है। क्योंकि हमको लगता है कि अगर कोई लखनऊ से आता है तो वो एक बहुत आराम तलब कहीं ना कहीं उसकी जहनियत रहती है कि अरे हो जाएगा। जैसे लखनऊ में वो चीज़ है ना कि अरे ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, वो वाली चीज़। जैसे यहाँ पर वो भी एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की कि भाई वो अंग्रेज़ फ़ौजें आ गई थी और वो सब लूट रहा था, लेकिन वो शतरंज में इतना मुब्तला थे। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि क्या कई बार दिल टूटना इसीलिए हो रहा था क्योंकि आपका दिल है जो है वो लखनऊ की बनाई हुई चीज़ों से बना था और इसलिए इतना मजबूत नहीं था, और जो दिल तोड़ रहे थे वो दूसरे शहर के थे लोग, या उनमें से सब के सब लखनऊ से थे? क्योंकि इतनी बार दिल टूट रहा है तो अब हमें चिंता हो गई है। जरूरी नहीं कई बार दिल टूटे तो कोई अलग अलग लोग हों। अच्छा, ऐसा एक ही इंसान से भी कई बार टूट सकता है, मतलब ये तो मजाक की बात है। अच्छा, हाँ, लेकिन हाँ, वो इंसान भी लखनऊ से ही था, हाँ, और हमारा दिल भी लखनऊ का ही बना हुआ था। ओके, ओके, ठीक है, जो उसकी मासूमियत है, हाँ, लखनऊ की मासूमियत, वो हमारे अंदर भी थी। हाँ, छल कपट या दुनियादारी की उतनी समझ थी नहीं। नहीं, हाँ, और हम भी कहीं ना कहीं नादान ही थे, है ना। हर प्रेम आपको बनाता है हाँ, ना। तो हम भी धीमे धीमे बन रहे थे, बन रहे थे, ग्रो कर रहे थे। हम्म। शायद थोड़ा स्लो लर्नर थे हम, उतना ग्रो नहीं कर पाए। हम रॉकस्टार के जनार्दन जाखड़ होना चाह रहे थे कि बस दिल टूटे हम कुछ कर और बैठे, तुरंत हम बस कुछ समोसे कर के साथ बैठे। चटनी मांग रहे हो। तो हाँ, मतलब वो भी काफी जरूरी था। वो रिश्ता उसको बाकी सारे रिश्तों को इम्पोर्टेंस देना सिखा देता है कि रिश्तों को लाइटली मत लो, वो सिखा देता है। उनको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, है ना। तो और वो रियलाइज होना बहुत जरूरी है, अपनी गलतियां रियलाइज होना बहुत जरूरी है। कि जरूरी नहीं है कि अगर हमारा दिल टूटा तो सामने वाले की ही गलती रही हो सारी, कुछ हमारी भी रही होंगी। ऑफ कोर्स अगर तब समझ आ जाती तो शायद ठीक होता। हाँ, हाँ, हाँ। तो हाँ, वो मासूमियत जो लखनऊ की एक हवा में है वो हमारे अंदर भी थी, जो लखनऊ के लोगों में है वो हमारे अंदर भी थी, शायद उसी वजह से। ये जो बात आपने कही ना कि आपको वो क्या लफ्ज़ है अंग्रेजी का, इंट्रोस्पेक्शन, मेरे ख्याल से कि हाँ, आप सोचते हैं कि शायद मुझ में, आप खुद को भी उस कटघरे में रख के देखते हैं कि शायद मुझ में भी कुछ मसला ऐसा होगा, है ना। बिल्कुल। हमारे ख्याल से ये तरबियत जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं आपके उस शहर के कल्चर से आती है। बिल्कुल। तो अब हमारा नेक्स्ट सवाल ये आ रहा है कि नाउ दैट यू आर देयर इन नोएडा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, राइट, आप एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है या एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन है, ओके। वहाँ पे आप इस वक्त एक शिक्षक की भूमिका में, राइट, आप वहाँ पढ़ा रहे हैं। और तो वहाँ अब क्योंकि क्या है कि आपने कई तरह के शहरों का आपने एक्सपोजर लिया, और बम्बई हो गया, भाई आप पूना में थे, बम्बई से मुराद हमारी है मुंबई है, उसको गलत मत समझिएगा, वो ज़ुबान पे आ जाता है कई बार, बम्बई मुंबई है। तो आप पुणे में थे, मुंबई में थे, फिर आप दिल्ली में, आपका फिर आप नोएडा में हैं। अब जब आप वापस शहर में आते हैं तो क्या आपको अपने आप को स्विच करना पड़ता है अकॉर्डिंगली कि यार अब मैंने ये शहर की सीमा लांघ ली है, नाउ लेट्स गेट बैक इनटू दैट ओल्ड कैरेक्टर ऑफ माइंड ऑफ अ लखनऊ बाशिंदा, या आप खुद लखनऊ बन के जीते हैं चाहे आप किसी भी शहर में हो, ऐसा कुछ है? या मैं किसी भी शहर में हूँ, लखनऊ तो जो है अंदर है, बचपन से है, वो कहीं जाता नहीं, कहीं नहीं जाता ना, क्योंकि वो आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट है, बेसिक नेचर है आपका, वो नहीं बदलता है किसी भी इंसान का। तो वो तो हमेशा ही साथ में रहता है। सही। तो मुझे स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑफ कोर्स ये भी मुझे लखनऊ नहीं सिखाया है कि हर कल्चर की उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, चाहे मॉडर्निज्म को अडेप्ट करना हो, चाहे दूसरे कल्चर को अडेप्ट करना हो,
चाहे दूसरे जगह के लोगों के हिसाब से उनकी आदतों को अडेप्ट करना हो, हाँ जी, आपको करना पड़ेगा। और खुशी खुशी, ये नहीं कि अरे यार मन तो नहीं है लेकिन फिर भी हाँ, हाँ, कर हाँ, नहीं। हाँ, अगर मैं कहीं भी हूँ तो उस जगह का, उस कल्चर का, वहाँ की लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा असर तो नहीं, लेकिन मुझे उसको रिस्पेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा। और जब मैं वहाँ पे हूँ तो ऑफ कोर्स उसका कुछ ना कुछ असर मुझ पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो पड़ा है कई बार, चाहे मैं मुंबई और पुणे में रहा हूँ तो मेरे ऊपर मराठी भाषा का भी असर पड़ा। मैंने सीखी भी, कोशिश करी जब तक वहाँ रहा, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो कुछ शब्द तो सीख ही लिए। कोशिश भी करता था भले अपने स्टूडेंट्स से ही सीखूं। मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पे जो थे वो मराठी थे, तो मैं उनसे मराठी भी सीखता था कि तुम मुझे मराठी सिखाओ, सही, ठीक है, मैं तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ सही कराऊंगा, ठीक है। तो वो होता था और उसका भी इम्पैक्ट पड़ा, चाहे फिर मेरे रहन सहन, बोलचाल में, उन सब में फ़र्क पड़ा। अभी मैं दिल्ली में हूँ तो वहाँ का भी कुछ ना कुछ तो पड़ता ही है असर आपके ऊपर, हर जगह का। और मेरे ख्याल से शायद एक्टर हूँ इसलिए कि हर चीज़ से अफेक्ट होना हमारी ट्रेनिंग का ही पार्ट है। बिल्कुल सही, कि आपको उतना ओपन रखना पड़ेगा आपको कि आप अफेक्ट हो। जो वो बोलते हैं ना कि गिवन सर्कमस्टांसेस से अफेक्ट नहीं होंगे तब तक एक्ट कैसे करोगे। सही है ना, एक्टिंग इज रिएक्टिंग वाली बात। बिल्कुल जी जी, सो बीइंग ट्रूथफुल अंडर इमेजिनरी और गिवन सर्कमस्टांसेस ये बोलते हैं। तो हर सर्कमस्टांसेस में उनसे अफेक्ट होते हैं तो वो अफेक्ट दिखता भी हमारे अंदर भी। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स आपका अपना भी कुछ रहना चाहिए। वही एक्टर का भी काम होता है, वही मेरा भी काम है क्योंकि मैं एक्टर हूँ। सही है। तो मैं आम जिंदगी में भी वैसा ही हूँ और वो अगर उसको एक्टिंग से रिलेट कर पाऊँ तो ये है, तो ऑफ कोर्स रहता है। हाँ, लेकिन ये रहता है कि जब मैं लखनऊ आता हूँ तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। क्योंकि वही है ना कि अपने घर आए हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर में ज़्यादा कंफर्टेबल आदमी हो ही जाता है। बिल्कुल। भले चाहे आप रहो जहाँ, आपका घर कहीं भी हो सकता है, नोएडा में रहूँ तो वहाँ पे भी घर है, लेकिन ये लखनऊ मेरा घर है। सिर्फ घर वो मकान से थोड़ा ना होता है, तो ये घर है। आपके जवाब में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई है जो कहीं ना कहीं लखनऊ की उस क्वालिटी को दर्शाती है कि बीइंग इन अ वे ऐसे रहें आप कि आप एक्सेप्टिंग हैं टुवर्ड्स एवरीथिंग, एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स एनीथिंग आप बिना किसी ईगो के रहते कर ले जाएं। आप किसी भी परिवेश में हो, किसी भी माहौल में हो, आप उसकी तरह बन के रह जाएं। ये भी कहीं ना कहीं लखनऊ की तरबियत का एक, हमको लगता है, वो असर है। बिल्कुल। अब मूविंग ऑन टू दिस अदर क्वेश्चन विच इज़, जो आप जितना भी काम अभी कर रहे हैं बाहर, जैसे अभी फ़िलहाल वहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई वजह है ख़ास जिसने आपको यहाँ पर वो काम करने से रोका हुआ है? ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ और उस तरह की बातें तो हैं ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, गिवन द अपॉर्चुनिटीज़, would you want to be in Lucknow and doing the same thing for the people around? और आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ मुझे बाहर के किसी शहर में रह के करने में ज़्यादा अच्छा लगता है? ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि लखनऊ में मैं जो अभी काम कर रहा हूँ मैं लखनऊ में करूँ। सही है। बल्कि लखनऊ में मैं और ज़्यादा भी कर पाऊँगा, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो भी कर पाऊँगा। क्योंकि मैं मुंबई में काम कर रहा था और जब मैं इधर नोएडा शिफ्ट हुआ हूँ तो कुछ वजहों से शिफ्ट हुआ कि मैं अपने घर वालों के पास, अपने पेरेंट्स के पास रह पाऊँ। जी। लेकिन ऑफ कोर्स लखनऊ में वो चीज़ मिल नहीं रही है। भले ही मैं पढ़ा ही रहा हूँ एक जगह पे, एक इंस्टीट्यूट में, लेकिन उतना प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ में कोई है नहीं जहाँ मैं वो कोर्स जहाँ हो रहा हो और उस लेवल पे हो रहा हो, प्लस मुझे उतनी चीज़ें मिल रही हूँ, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे जो भी, चाहे वो उतना पोजीशन मिल रही हो या सैलरी वाइज देखें उतना मिल रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी खलती है मुझे कि क्यों नहीं है। क्योंकि पूरे यूपी का आर्टिस्ट हब लखनऊ है। बिल्कुल, है ना। सारी शूटिंग यूपी में जितनी भी होती है वो ऑपरेट लखनऊ से होती है, कंट्रोल लखनऊ से होती है, तो यहाँ क्यों नहीं है, ये बहुत खलता है मुझे। और जो है ऑफ कोर्स कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, वो अभी बहुत छोटे लेवल पे हैं। ऑफ कोर्स वो कोशिश करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी है नहीं, तो मुझे मजबूरी में बाहर रहना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही विजनरी लीडरशिप के अंडर काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि यार मैं अपने घर वालों के पास रह के वही काम करूँ, है ना, अपने मन का काम भी हो जाए और अपने घर वालों के पास रहूँ। प्लस अगर यहाँ रहूँगा तो मेरे पास और भी बहुत कुछ करने को होगा, है ना, क्योंकि जो कि मैं बाकी बाहरी जगहों पे नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये मेरी जगह है, यहाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, यहाँ मैं लोगों को जानता हूँ, यहाँ मैं शहर को जानता हूँ, यहाँ मैं कर पाऊंगा, यहाँ मेरे पास दोस्त हैं, यहाँ मेरे पास लोग हैं भरोसे वाले, बिल्कुल, जिनके साथ मैं काम कर सकूंगा, जो मुझे पता होगा कि यार ये मुझे सपोर्ट कर देगा अगर मुझे चाहिए तो, है ना।
तो वो बाकी जगह शायद मिस करता हूँ मैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर यहाँ होगा कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑफ कोर्स मुझे, जो कि अगर कभी बात होती है तो मैं देखता भी हूँ, लोगों से बात करता भी हूँ, तो अगर मिलेगी तो मैं ऑफ कोर्स लखनऊ शिफ्ट हो जाऊँगा तुरंत। So another question that comes into my mind, since you were telling about this, जब भी इस तरह का कोई बड़ा सेटअप किसी शहर में लगता है, जैसे फिल्म सिटीज इन मुंबई, राइट, और नोएडा में भी फिल्म सिटी है, नोएडा तो खैर और भी बहुत सारी चीज़ों का हब है, लखनऊ एक ख़ास तरह की जैसे कहते हैं एक कोजी सेटअप ऑफ अ वेरी स्मॉल सिटी जैसे कहते हैं रहा है। अब तो खैर बहुत तेज़ी से इसका एक्सपेंशन हो रहा है, हर तरफ वी आर सीइंग स्काई स्क्रैपर्स, जो लखनऊ में कभी मेरे ख्याल से यहाँ पे एक OCR बिल्डिंग हुआ करती थी, उससे ऊंची शायद कोई बिल्डिंग यहाँ पे थी नहीं। इफ आई एम तो मतलब बहुत से लोग बताते हैं कि हम जब तो बहुत छोटे थे कि वो OCR बिल्डिंग देखने आते हैं, अरे भाई बहुत ऊंची है। उस ज़माने में जब मुंबई में एयर इंडिया और उस तरह की बिल्डिंग थी, ऑफिस उनका जो है। तो खैर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि क्या इस तरह का फिल्म सिटी का सेटअप, ऑफ कोर्स उसके बाद जैसे आप पढ़ा रहे हैं जहाँ पे उस तरह के इंस्टीट्यूट्स बनना और वो सब बड़ी आम बात लखनऊ में हो सकती है उसके बाद, तो कहीं लगता है आपको कि इस तरह के शोरगुल में जो एक फिल्म सिटी के बनना और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स का खुलना, फिर उस तरह की एक क्राउड की एंट्री होना फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूपी, लाइक आपके बाराबंकी से आ गए, बहराइच से आ गए, देवरिया, बस्ती, गोंडा, ये सब से आ गए, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फिर शायद लखनऊ नहीं रहेगा, इट विल बी जस्ट अ लखनऊ नेम के हिसाब से, लेकिन जो लखनऊ की एक खुशबू है जिसने कहीं ना कहीं जिसकी तासीर हम लोगों की या आपकी आत्मा में बसती है, फिर शायद वो कहीं खो जाएगा। क्या ऐसा होता है? आपको लगता है कि जब किसी शहर का विस्तार होता है या उसका एक्सपेंशन होता है तो कहीं ना कहीं उस शहर की बेसिक आत्मा खत्म हो जाती है? एक्चुअली ये डर हर जगह है, ये हर स्टेट में है। अभी तो काफ़ी एविडेंटली दिख रहा है, कई स्टेट्स इसको इनसिक्योर हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि जब उनके चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो कर्नाटक हो कि बाहर के लोग आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या उनकी चाहे उनकी लैंग्वेज हो, कल्चर हो, जो भी, ऐसा हर जगह है। ये इनसिक्योरिटी, ये डर तो है और ये डर लगता है, सबको लगता है, ये नेचुरल है। लेकिन वही बात है कि अगर आपके अंदर हमेशा से वो रहा है कि आप हर कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए अपना भी रखिए, कोई बात नहीं लेकिन सामने वाले के कल्चर को भी रिस्पेक्ट करिए। जहां जा रहे हैं, जिनके बीच में जा रहे हैं, उनके भी कल्चर को, उनका भी तरीकों को रिस्पेक्ट करते हुए एक्सेप्ट करिए। और अगर सब लोग यही करें तो लखनऊ का भी कल्चर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, खोएगा तो नहीं ऑफ कोर्स। लेकिन जब लोग बाहर से आते हैं, चाहे किसी भी शहर में, चाहे किसी भी स्टेट में हो, बाहर के उस स्टेट या उस शहर में आते हैं और वहाँ की चीज़ों को अनदेखा करके या डिसरिस्पेक्ट करके या बस इग्नोर करके सिर्फ अपनी ही चीज़ें थोपना चाहते हैं, अपने ही तरीके से जीना चाहते हैं, तो चीज़ें थोड़ी बहुत तो बिगड़ती हैं। और ये हर जगह होती है, हर सिर्फ शहर नहीं, सिर्फ स्टेट नहीं, सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया में होती है। ये हर जगह हुआ है, हमने देखा है हिस्ट्री में भी पूरे में। जब लोग गए हैं और उस जगह की चीज़ों को अपनाया नहीं है, तब तक वहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ है, कल्चर का, हेरिटेज का, सबका डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो वो उसका तो डर तो है, लेकिन इसके चक्कर में हम अपनी ग्रोथ नहीं रोक सकते ना, इस डर से, है ना। हम कुछ बनाएंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा, इस डर से हम बनाना नहीं छोड़ सकते ना, है ना। हमें बनाना तो पड़ेगा, हाँ, संभालना हमारी जिम्मेदारी है और उस पर हमारा फोकस हटना नहीं चाहिए। उससे हमारा फोकस नहीं हटना चाहिए कि हमें संभालना है अपना कल्चर। अब चाहे वो अपनी लैंग्वेज हो, चाहे वो अपना रहन सहन हो, चाहे अपना खाना पीना, जो भी हो, चाहे वो अपनी भाषा हो, हर चीज को संभालना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमें नएपन से घबराना नहीं है ना। हमें चाहे वो कल्चर वाइज मॉडर्निज्म हो, हमें उसको इग्नोर नहीं कर देना कि अरे ये बेकार है, अरे ये खराब है, नहीं, ये बोल के हमें उसे छोड़ नहीं देना है। हमें उसे भी अपनाना है और अपना जो है उसको साथ में रखते हुए। मोस्टली ऐसा होता है कि अगर हम किसी चीज को जानते नहीं है, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो लोग हो, तो हम तब तक उससे डरते हैं, उससे नफरत करते हैं, ना उससे नापसंद करते हैं। जान जाओ ना, उसको समझ जाओ, शायद पसंद करने लगो, है ना। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो मुझे नहीं पता था जब तक, तब तक मुझे लगता था हाँ ठीक है ना। जब मुझे पता चल गया उस बारे में, तब मुझे अच्छा लगने लगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लखनऊ एरिया में पहले
छठ उतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, हाँ हाँ है ना? जी हाँ थोड़ा सा पूर्वांचल साइड में रहता था फिर बिल्कुल भी बिल्कुल हाँ इसका इंपॉर्टेंस, लेकिन लखनऊ के एरिया में उतना नहीं रहता था। हम्म, फिर धीमे धीमे मैं थोड़ा बहुत जितना भी जान पाया, हम्म, समझा, देखा, लोगों से बात किया कि उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट हाँ है ना? हाँ तब उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई, और तब उस चीज के लिए रेस्पेक्ट मेरी भी अब बढ़ गई हाँ कि हाँ यार, जैसे हम दिवाली में तड़पते हैं ना घर जाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल है ना, कहीं भी हो देश भर में हमें हाँ। दिवाली के तड़पन होती है कि यार घर पहुंचना है दिवाली, हाँ, वैसे उनको भी होती है छठ के टाइम बिल्कुल पर। बिल्कुल उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे बिल्कुल। साल का त्योहार, है ना? तो उसके लिए मेरी भी रिस्पेक्ट बढ़ गई हम्म, कि हाँ यार, ये भी बहुत कमाल की चीज हम्म, है ना? क्योंकि वो उनके यहाँ होता हम्म, है ना? मतलब एक पार्ट ऑफ एक देश का एक परिजन है जो बहुत रिलीजियसली वो बिल्कुल, फॉलो करता है, बिल्कुल हाँ वो बहुत दिल से फॉलो करता है, तो क्या दिक्कत है उसको हम्म, रिस्पेक्ट करने में? हाँ और ऐसे ही हर चीज को लेकर है, हर स्टेट के कल्चर को लेकर, चाहे वो हाँ। महाराष्ट्र में हो, चाहे वो मैं जहां जहां रहा हूँ वहां हाँ। मैंने देखा है, जो आप एक्सेप्ट कर लो ना उसको, हम्म, दिल से एक्सेप्ट कर लो, प्यार करो उसको, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है। आप अपना भी रख पाओगे और सामने वाले को भी रिस्पेक्ट कर बिल्कुल सही पाओगे, है हाँ उसको भी प्यार दे पाओगे, तो कभी कहीं कोई मतलब कोई कल्चर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ लेकिन जहां ये आ जाएगा ना कि नहीं यार, मेरा मेरा है खाली, हाँ, हाँ, तुम्हारा तुम जानो, हाँ, या तुम्हारा के मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मेरा बस सही है, हम्म। वहां दिक्कत आती है हर तरह की। आपकी ये बातों से देखिए हमें एक चीज़ एहसास हुआ कि अभी भी यहाँ पे आपका वो एक्सेप्टेंस वाली क्वालिटी जो है विच इज़ इन लखनऊज ब्लड समवेयर बिल्कुल विच इज़ कमिंग अप। और ये इस पॉइंट को जो आपने कहा ना कि एक्सेप्टेंस वाली बात कि भाई जानो और समझो वाली बात, तो हमें लगता है ऐसा कि द कंट्री इज़ लाइक अ बिग होम, बिल्कुल लाइक अ बिग बिग हाउस। अब अलग अलग स्टेट से अलग अलग शहर जो हैं वो अलग अलग कमरे हैं। अब मान लीजिए फॉर इंस्टेंस कि मान लीजिए हम आप जो है एक घर में रहते हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं और हम आपसे रोज़ बात करने आपके कमरे में जाते हैं, और आपकी कुर्सी पे बैठकर हम जो है बात करने के बाद आपकी टेबल पे पैर रख के बात कर रहे हैं, और आपको अपनी टेबल से बड़ी मोहब्बत है, आपकी कुर्सी जिस तरह से लगी हो वैसी ही लगी, आपको पसंद है, तो बात करके हम रोज़ चले जाएं, आपकी 2-3 किताबें यहाँ वहाँ करके चले जाएं, आपको दिमाग ख़राब हो जाए बिल्कुल कि यार ये रोज़ माहौल बिगाड़ जाता है कमरे में। और वहीं अगर हम रोज़ आपके कमरे में आए, आपसे पूछ कर आपकी कुर्सी सरकाएं, बात हो जाने के बाद वापस हम कुर्सी लगा के चले, आपको शायद कभी दिक्कत नहीं, राइट? इट इज़ द सेम विद द कंट्री मैन एंड ऑल दैट। बट हमको लगता है कहीं ना कहीं बहुत पॉलिटिकल ना हो जाए, तो क्योंकि हम लोग दो पहलुओं पे बात कर चुके हैं कि यहाँ फिल्म सिटी क्यों नहीं लग रही है वो सब है तो कहीं पॉलिटिकल डिस्कोर्स ना हो फिल्म जाए। सिटी लगना मतलब कोई भी देश, अपॉर्चुनिटीज तभी आएंगी ना जब कुछ आएगा, हाँ है ना? तो चाहे फिल्म सिटी आए, चाहे फिल्म इंस्टीट्यूट आए, हाँ या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल सेटअप, चाहे लोग ही, हाँ। मैं लोग की भी बात करूंगा कि लोग भी शायद कहीं ना कहीं उतना प्रोफेशनल माइंडसेट से नहीं शुरू करते हैं चीजें, हाँ बस ऐसे ही बस कर रहे हैं, मतलब जैसे कुछ खाना पूर्ति के हाँ, लिए। हाँ मतलब कि या जिस इतने में सेटिस्फाई हो गए हम, बस इतना ही करेंगे। सही है ऑफ कोर्स वो अच्छा भी है कि आप टेंशन नहीं ले रहे हैं, हाँ उस रेस में नहीं भाग रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उस वजह से ग्रो भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल सही बात। हाँ कि अगर थोड़ा तो भागना पड़ेगा ना यार जीतने के लिए, है ना? हाँ जीत हार की रेस में ना पड़े, लेकिन थोड़ा तो भागना पड़ेगा, हाँ है ना? भागना अलग सेंस में कि थोड़ी तो कोशिश करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करना पड़ेगा, हाँ मतलब अपने अगर आगे बढ़ना है तो। अपने वर्जन से बेटर होने के लिए। हाँ, अपने वर्जन से बेटर होने के लिए बेटर कुछ होने ना के लिए, हाँ, मेहनत तो बिल्कुल, करनी पड़ेगी ना, बिल्कुल और वही मेहनत बस आपको कह लें प्रोफेशनलिज्म, हाँ या फिर उसको जो भी वर्ड दे दें, किसी भी तरह के नाम हाँ, से नवाज दें उसको आप। नवाजते हैं, तो वो थोड़ा सा लैक होता है। हाँ ऑफ कोर्स एक शहर का एक वाइब है कि हाँ ठीक है हो जाएगा, हाँ है ना? वो त्याग दे खाली, हाँ है ना? उसका अपना मजा भी है, हाँ लेकिन जब हम प्रोफेशनल सेटअप, अपॉर्चुनिटीज और इन सब की बिल्कुल, बात करते हैं, बिल्कुल हाँ तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। थोड़ा कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो कुछ खोना खोना पड़ता है। पड़ेगा। लखनऊ हर चीज को अपनाता रहा है हमेशा हाँ, से। इसका हिस्ट्री रही है कि इसने हर चीज को अपनाया, सबको अपनाया है, हाँ सही है है ना? बिल्कुल। और अब जिम्मेदारी बनती है लखनऊ की कि ये चीज सिखाए लोगों को हाँ कि भाई देखो संभालो। सबको संभाल के, हाँ सबको रिस्पेक्ट देके, सबको प्यार देके अपना भी संभाला जा सकता है। हम लखनऊ का वो फील, वो वाइब जो है वो प्रोजेक्ट करें ना, कि लखनऊ ने हमेशा से अपनाया है लोगों को, हाँ है ना? हमेशा से सबके लिए टॉलरेंट रहा है, हर तरह के कल्चर के लिए, हर तरह के लोगों के लिए, हर तरह हाँ। की बात के लिए, हर तरह की ओपिनियंस के लिए जी हाँ। ओपन रहे हैं यहाँ के लोग। बहस होती है, बहस करेंगे हम। क्योंकि आई सेड अबाउट द डिबेट थिंग, डिबेट कल्चर जो जैसे बात में निकला अभी, तो हमें मालूम होता है, जहाँ तक याद आता है कि अपना हजरतगंज में ये कॉफी हाउस, कॉफ़ी हाउस जो है, सी आप वहीं पहुंचे जहाँ जहाँ हम पहुंचाना चाह रहे थे आपको, ठीक है? तो कॉफ़ी हाउस जो है हजरतगंज का, अब तो उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज और वो सब कर दिया है जब, लेकिन ऊंची ऊंची सीलिंग उसकी हुआ करती थी एक ज़माने में बहुत पहले,
और उसमें भूल भुलैया टाइप कई सारे दरवाजे थे एंटर होने के, बाहर हम्म। निकलने के। उस दौर में वहां पे हर टेबल पे एक बहुत बढ़िया डिबेट का वो चल रहा होता था। कई बार उनकी आवाजें ऊंची भी होती थी, लेकिन खूबसूरती लखनऊ की जो हमने देखी है, कि एक दूसरे पे चीखने के बाद गले की नसें तली जा रही हैं, और वहां पे कोई किसी से मतलब उनके पेज पे आके वो नहीं हो रहा है, राजी नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारे इस बात से अग्री करता, सब डिसएग्री कर रहे हैं। लेकिन जब चाय जहां खत्म हुई वहां तक सब कुछ सही हो गया। उसके बाद तुरंत वहां पे सुनो मेरे पास ये है मिलाया, तूने बन लिया था क्या? नहीं लिया था, आओ चलो चलो कल मिलते हैं, ये कल मिलते हैं कि वादे से करके गए वापस, और उसी टेबल पे हो सकता है सेम वक्त अगले दिन वो ग्रुप फिर मिले, फिर वो चीखे चिल्लाएं और चले जाएं, बट वो दोस्तियां कई सालों तक रहीं। तो ये कल्चर हमने यहीं देखा, मतलब बाकी जगहों पे तो भाई तलवारें खिंच जाती, बल्कि वहाँ देश भर के क्रांतिकारी इकट्ठा होते थे, देश भर के विजनरीज इकट्ठा होते थे, चाहे वो जिस भी फील्ड से हो, वो सब इकट्ठा होते थे। और ऑफ कोर्स उसमें अलग अलग ओपिनियंस के लोग होंगे, लेकिन फिर भी उसकी वो एनवायरनमेंट उसका हेल्दी बना रखा। आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट एक सवाल लखनऊ से जुड़ा हुआ जो बहुत ही क्लीशे सा सवाल लोगों को मालूम देता है, फूडी है कि नहीं है आप? लखनऊ बहुत ज्यादा, बहुत फूडी है, ठीक है। तो तो अब आप खास वेज के शौकीन हैं कि नॉन वेज भी खाते हैं? पहले मैं नॉन वेज खाता था, अच्छा, कुछ सालों से छोड़ दिया। कोविड के टाइम पे वो घर में बंद रहे, हाँ, और हमारा भाई एक था मुंबई में दोस्त, हाँ, वही जब बनाता तो खाते थे हम, तो खाते थे, हाँ मोस्टली, या तो फिर ABC, हाँ, ठीक है ठीक है, वहां से शुरू होता था मेनली। हाँ, तो कोविड के टाइम पे घर पे रहा, घर पे और कोई खाता नहीं है, तो वो क्रेविंग खत्म हो गई। साल भर तक कुछ खाया नहीं, तो वो क्रेविंग उसके बाद आ ही नहीं। ओके। और हमारे घर में कभी हमको रोका नहीं गया उसके लिए कि अरे नहीं ये नहीं खाना है, अरे हाँ नाम से समझ में आ रहा हो क्यों, है ना। तो लेकिन मेरे घर पे कभी नहीं रहा ऐसा, सबको पता था कि मैं खाता हूँ। और मेरी मम्मी ने कहा कि जिस दिन तुम्हारे अंदर से नहीं करेगा ना, तुम खुद ही बंद कर दोगे। ओके। क्योंकि अगर मन में आ गया तो कर लेने के बराबर है, ठीक है। तो अगर मन में आ रहा है ना तो कर लो। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात। तो मन से जिस दिन चला गया उस दिन छोड़ना। बिल्कुल सही। तो उसके बाद मुझे मन में ही नहीं आया कभी खाना, कभी कोई आया नहीं कि हाँ रे आगे खा, ठीक है चलिए सही है, तो चला गया। हाँ अब भाई साहब खाने की बात है, तो मैं अभी कुछ दिन पहले से व्रत किया, थोड़ा डाइटिंग, थोड़ा पेट कम करने की कोशिश कर रहा था, 4-5 किलो वजन लूज भी किया। फिर दिवाली आ गई। अब दिवाली में तो, और लखनऊ में तो फिर मिठाई अरे कमाल की होती है, तो धकाधक चल रही मिठाई। चल रही है अभी भी रुकी नहीं, ऑन प्रोसेस है, राइट। हाँ, जब से आए दिवाली 2 दिन पहले से आए, 2 दिन से रोज नियम अनुसार खूब सारी मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, क्योंकि इसके बाद ना तो नोएडा में अच्छी मिठाई मिलेगी और ना हम खाएंगे, क्योंकि कंट्रोल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तो स्पेशली जब आते हैं तो स्पेशली रामाश्रय चौक में, जो गली के अंदर वाला रामाश्रय, और इधर उधर वाले नहीं, वही गली के अंदर वाले रामाश्रय के जाके सबसे फेवरेट है मलाई गिलौरी। मलाई पान कोई बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मलाई गिलौरी है। बहुत शुक्रिया आपका इस बात के लिए, थैंक यू। तो मलाई गिलौरी है, मलाई गिलौरी खाते हैं सबसे पहले, है ना, कम से कम 2, फिर उसके बाद बाकी ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर चौक की, और जो है सर्दियों में आए हैं, ये शुरुआत डेजर्ट से हो रही है भाई साहब, शुरुआत डेजर्ट से हो रही है, ठीक है, ओके। फिर मलाई मक्खन अगर सर्दियों में है तो वो खाना है खूब सारा, जितने दिन रुके हैं उतने दिन मलाई मक्खन खाना है, सही है। और फिर बाकी डिपेंड करता है कि दीक्षित जी की चाट खा ली, और बिना भांग वाली ठंडाई पी ली, बल्कि उसका कोई मतलब है नहीं, है ना, आप खाली दूध ही पी रहे हो, लेकिन फिर भी टिक्की, आलू टिक्की कुछ जगहों की। अब आलू टिक्की ने थोड़ा सा मतलब जगह दे दी है वेज कबाब को, काफी ज्यादा जगह ले ली वेज कबाब ने वैसे, तो वो चल रहे हैं। और क्या भाई साहब, बड़े मंगल के टाइम पे बड़ा मिस करते हैं लखनऊ को, बहुत सही। एक तो बड़े मंगल की हिस्ट्री बड़ी कमाल की है, मतलब 2 कल्चर मिलते हैं उसमें, जी, और वो सबसे खूबसूरत चीज है बड़े मंगल की। फिर यहाँ जो फैला होता है उस वक्त हर जगह पूरी सब्जी और रूह अफ़ज़ा, यार वो टाइम बड़ा कमाल का होता है। हम लोग थिएटर करते थे, तो उन दिनों में कोई जरूरत नहीं है आपको घर से कुछ ले जाने की, टिफिन बांध के, बिल्कुल या खर्चे की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको खाने पड़ते थे कहीं और पूरी सब्जी या फिर कबाब रोल। उस टाइम पे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जगह जगह पे पूरी सब्जी मिल रही है और टेस्टी वाली मिल रही है। सही। गर्मी में धूप में साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, दूर दूर पे, थोड़ी दूर पे शरबत मिल रहा है, लू के थपेड़े चल रहे हैं, उसी में जो है तंदूर की वो भी थपेड़े आ रहे हैं। भाई साहब वो होता था हम लोग दोस्तों में, अबे वहां के खाए तुमने कि नहीं?
वहां वाले में ये मिल रहा है। हाँ अमा यहाँ खाली आलू की सब्जी, वहां कद्दू की सब्जी भी है। कोई कोई तो पनीर बांट रहा होता है, सर्राटे तो वाला और रायता, मजे आ रहा होता है। बूंदी वाला सर्राटे वाला रायता, यस। वो सर्राटे वाला रायता, कहीं कहीं हलवा बड़े टेस्टी हो रहा होता है। हाँ भाई साहब वो माहौल ना बड़ा मिस करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ लखनऊ में वो और सिर्फ कहीं नहीं लखनऊ है। में, हाँ वो एक चीज है जो लखनऊ बगल में कानपुर है, वहां भी नहीं है। हाँ। वो कहीं नहीं है, सिर्फ लखनऊ में। तो वो बड़ा मिस करते हैं। वो कानपुर को खाना आपने बड़ा घसीट tasty लिया है बीच में। कानपुर अरे। वालों की वैसे ही थोड़ी तलवारें खींची रहती हैं कि यार ये लोग बात करते हैं लखनऊ में जब भी, तो कानपुर वालों को हमसे अलग रखते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, मोहब्बत आपसे भी है। मोहब्बत आपसे बहुत ज्यादा But, है। कानपुर आपको अलग नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी मम्मी भी कानपुर से, हमारी बीवी भी कानपुर से। देखिए बात जस्टिफाई तो हो गई, बस खत्म बात। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे थे, सो आई फ्रेम्ड द क्वेश्चन हाँ। कि आप फूडी हैं कि नहीं, वो डिफरेंट वे में। अब हमको ये जानना है कि क्या लखनऊ आने पे कई बार मोटिवेशन फूड का भी होता है, घर वालों से मिलने का तो होता ही, ऑफ कोर्स लखनऊ की आबो हवा का होता है, लेकिन कई बार कभी कभी ऐसा होता ही होगा कि आप घर पहुंच रहे हैं कि यार ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा सा लखनऊ जाके हम दीक्षित जी की चाट थोड़ा सा खा के लौट आते हैं। मतलब कभी आपको लगता है कि यार सिर्फ ये खाने ही चलते हैं, चलो लखनऊ चलते हैं 1-2 दिन के लिए? और सिर्फ खाने के लिए तो नोएडा से आना थोड़ा महंगा पड़ जाता महंगा है। हाँ। लेकिन वन ऑफ द मोटिवेशन ये रहता है, क्योंकि यार नहीं मिल रहा है कहीं और अच्छा खाना है, क्या करें, है ना। हाँ। अब नोएडा ऐसी जगह हो गई जो ना दिल्ली ही रह गया, ना यूपी ही रह गया बेचारा, हाँ, उसकी अपनी कुछ है ही नहीं, बिल्कुल हाँ। है ना। तो वहां पे तो ढंग की चाय भी नहीं मिल रही कहीं, हाँ। है ना। तो क्या करें हम, तो ऑफ कोर्स खाने के लिए आएंगे ही। अच्छा ओके, हाँ। लास्ट क्वेश्चन हम एक बार और खाने की तरफ से ले लेते हैं हाँ। कि जो बहुत फेमस जगहें हैं लखनऊ की, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चाय का एरिया है जो बहुत फेमस है या कुछ है, तो आपको लगता है कि अब सिंस दे बिकम फेमस ऑन सोशल मीडिया ऑल ओवर, तो क्या कहीं उनकी कहीं क्वालिटी में फर्क पड़ा? जैसे अभी आपने बताया कि राम आश्रय आप वहां जाते हैं, तो आपको बचपन से आपकी जुबान उस स्वाद को पहचान रही है और आज तक वो स्वाद सेम है? वो रामाश्रय सेम है। सेम है, हाँ, वो वाला जो, हाँ, दिवाली के टाइम पे क्योंकि इतनी क्वांटिटी में बनता हाँ, है of तो course, थोड़ा हाँ। सा फर्क पड़ जाता है, मुझे ऐसा पड़ लगता जाता है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा उनके यहाँ खा रहा हूँ इसलिए। लेकिन हाँ, इसलिए मैंने दिवाली में नहीं गया। अब जाऊंगा, आज जाऊंगा यहाँ से हाँ। निकलने के बाद। क्योंकि बात हो गई बहुत ज्यादा। नहीं, मैं प्लान करके आया था कि भाई साहब कैसर बाग तक आ रहा हूँ, तो हाँ। पास में है, हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। सही है, सही है। बस तो अभी जाऊंगा, तो इसीलिए दिवाली में नहीं गया कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, तो फिर थोड़ी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है कहीं ना कहीं। बाकी उनके यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आया सच, मुझे नहीं लगा। कुछ जगहों पे आया है, और कुछ जगहों में जो खिलाने वाले हैं उनमें भी आ गया है। अच्छा। क्योंकि और वही लखनऊ का जान है कि आप खिलाए बड़ा प्यार से जाता है यार, है ना। हाँ, प्यार से खिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ कुछ हैं कोई चाय वाले, हाँ। जो कि फेमस इतना ज्यादा हो गए हैं, ऑफ कोर्स वो बहुत टेस्टी बनाते थे। हाँ। चाय समोसा बन मक्खन सब बड़ा टेस्टी होता था, लेकिन एक दो बार वहां पहुंचे हैं तो बड़ा यार वो मिठास नहीं मिली। वो मिठास नहीं मिली, चाय में थी, उनमें नहीं थी। चाय में। तो ये अच्छा था, ये बढ़िया था, ये अच्छा था। तो वो मिसिंग था। ओके। तो फिर मैंने बदल दिया, सेम नाम का दूसरी जगह था, वहां पहुंच गया। अच्छा। बेटर क्वालिटी भी थी, अच्छा। वहां मिठास चाय में भी थी, ओके, और उनमें भी थी। तो बहुत जरूरी होता है। हाँ। मुझे लगता है ऐसा कि खाना तब ज्यादा टेस्टी बन जाता है जब खिलाने वाला प्यार से खिलाए, है ना। हमारे तो बोलते भी है ना कि जिस मन से आप खाना बनाते हैं, जिस भाव से बनाते हैं हाँ, और खिलाते हैं, वो भाव खाने में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये खाने बनाने वाले की नीयत कैसी है, इसमें बड़ा फर्क पड़ता है। जिस भाव से आप बना रहे हैं वो खाने में झलकेगा, उसके टेस्ट में आएगा। और वो अगर अच्छा है, और लखनऊ हमेशा से रहा है यार, मजे से खिलाते हैं, प्यार से खिलाते हैं। दुकान वाले भी बड़े प्यार से बात करते थे आपसे, बिल्कुल, हाँ। है ना। और वो जिन्होंने अभी तक मेंटेन रखा है, मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा टेस्ट है। ये उसी डॉक्टर की तरह है, कई बार होता है ना कि कोई डॉक्टर आपसे बात किस लहजे में करते हैं, आपकी आधी बीमारी वहीं खत्म हो जाती है। हाँ, आप भले ही आप कैंसर लेके वहां पहुंचे हो, लेकिन डॉक्टर बोले और सब ठीक है, कहाँ हो आजकल? अरे कुछ नहीं हुआ, सही हो जाओगे। तो आधी बीमारी आपको वैसे सही हो गई। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, आपको सिर्फ नजला जुकाम भी हुआ हो, डॉक्टर बोलते हैं धीरे से आपकी रिपोर्ट देख के कोई साथ में आया है, बस आपको लगता है ऐसा क्या हो गया भाई, मतलब साथ में बुला रहे हैं किसी को। बहरहाल, लेकिन आई एम रियली ग्लैड दैट यू ब्रॉट अप सच पॉइंट्स अबाउट लखनऊ। सो अनुराग, हम एक और सवाल आपसे पूछेंगे, आपको जरा सी सहमत, और वो यूं है कि आप पुणे गए, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में गए, वहाँ पे आपको पहुँचने के बाद या वहाँ से निकल के मुंबई पहुँचने के बाद काम करने के वक्त आपने महसूस किया कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें सीखने में ज़रा वक्त लगेगा,
क्या वहाँ पे पहुँच के आपको कोई क्वालिटीज़ उस शहर की या उस कल्चर की या अपने वर्क फील्ड की जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, कहीं आपको लगा ऐसा कि यार 2-3 क्वालिटीज़ ये जो यहाँ पे मुझे ख़ासा पेश आ रही हैं, नज़र आ रही हैं, ये भी यार मेरा शहर मुझे दे देता, तो थोड़ा कम यहाँ पे टाइम लगता मुझे सेट होने में? कुछ ऐसा आपको महसूस हुआ ऐसा? अ, मुझे मतलब वैसे स्ट्रगल तो कभी नहीं रहे। टचवुड मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया हर तरह से, जी हाँ, जी। चाहे वो मेंटली हो, मॉरली हो, हर तरह से बहुत सपोर्ट अच्छा रहा उनका। अ, कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि मेरे अंदर कमियां थीं जो कि शायद लखनऊ के ज़्यादातर लोगों में रहेगा। एक एक फॉर्मेलिटी, एक संकोच रहता है, मैंने ज़्यादातर ऑब्जर्व किया है। उस समय तो था, अभी के यूथ जो है वो अलग है, हमसे काफ़ी अलग है। सही है। आइस ब्रेकिंग में तुरंत नहीं कर पाता हूँ कि पहली बार किसी से मिला और तो अरे यार ये क्या है, तुरंत नहीं हो पाता मुझसे, बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा। आउटगोइंग नहीं मैं बहुत ज़्यादा आउटगोइंग नहीं रहा, जिसका नुकसान होता है ऑफ कोर्स जब आप खास तौर पे एक्टिंग की फील्ड में हो और इस फील्ड में हैं। यहाँ पे तो सो कॉल्ड नेटवर्किंग ही सब कुछ है, ज़्यादातर चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑफ कोर्स उस सही भी है अपने नज़रिए से, लेकिन उसमें मैं कच्चा रहा इस वजह से, क्योंकि मेरा अपना एक है संकोच रहता है मेरे अंदर थोड़ा सा चीज़ों को लेकर। तो वो अगर ना होता तो शायद चीज़ें बेटर होती मेरे लिए और कुछ खुलापन दिमाग से या उस तरह से होता और ज़्यादा तो रहता, क्योंकि मैंने नहीं देखा था कुछ तरह का कल्चर, चीज़ों को। तो जब बाहर पहुंचा और वैसा देखा तो मुझे लगा ओह, मेरे लिए वो कल्चरल शॉक था एक तरह से, जो कि ऑफ कोर्स उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वो कुछ कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं है या अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन वो होनी चाहिए थी एक्सेप्टेंस। वो मेरे अंदर थोड़ा देर से आई, है ना, थोड़ा धीमे धीमे आई, क्योंकि मेरे लिए बहुत नई चीज़ें थी। टोटली है ना, मैं जब तक यहाँ रहा तब तक ज़्यादा देखा नहीं, क्योंकि मैं ऐसे चलता था, वो भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे चल रहा था, सिर्फ काम 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 काम। इंडस्ट्री सिर्फ काम 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 नहीं है, है ना, लाइफ ही सिर्फ ऐसा नहीं है। आपको खुल के देखना पड़ेगा चीज़ों को, बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। वो शायद अगर डेवलप कर लेता मैं अपने अंदर पहले उस समय, तो चीज़ें और बेटर होती, सही है, और इजी हो जाती है मुझे बाहर सरवाइव करना, क्योंकि मैं पहली बार लखनऊ से बाहर तभी निकला जब FTI गया। उससे पहले मैं बाहर कभी रहा नहीं, अपनी फैमिली से अलग कभी रहा नहीं, और वो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ मुझे एडजस्ट करने में, लोगों के बीच, लोगों को समझने में, है ना, लोगों से कैसे डील करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, इन सब चीज़ों की समझ मुझे उतनी अच्छी नहीं थी जितनी शायद बाद में आ गई, या अभी भी शायद कोशिश कर रहा हूँ लाने की। एक बड़ा अजीब सा माइंडसेट है, यूपी का सुनते ही लोग आपको थोड़ा सा कम आंकते थे पहले। ओके, कहीं ना कहीं ये एक जो बिहेवियर था लोगों का पहले, आज इतना नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन पहले था, वो शायद मेरे ख्याल से इसलिए भी था कि एक कहीं ना कहीं एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ द पीपल फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ कॉस्मोपॉलिटन सेटअप, राइट। ज़्यादातर दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, बेंगलोर से हैं, चेन्नई से हैं। वो लोग जब आ रहे हैं लखनऊ तो उनको लग रहा है कि लखनऊ, क्योंकि उन्होंने लखनऊ को उस नज़र से कोई देखा नहीं। ज़्यादातर हेडलाइंस में आपका न्यूज़ में बड़े बड़े शहर आते हैं। तो अब आफ्टर सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग इनटू गुड कॉन्फिडेंस, बाहर जाते हैं तो दे डील ऑल्सो, बट हम लोगों के टाइम पे इतना सोशल मीडिया और चीज़ें नहीं थी। सो आई रिलेट विद यू यहाँ पे। ये बहुत वैलिड पॉइंट है आपका कि लखनऊ ने उस टाइम पर इस तरह का तैयार नहीं किया हर किसी को। बिल्कुल। प्लस वो भी होता है ना कि हम, उस शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं और कर भी रहे हैं कि नहीं। सही है ना, कि हम अपने शहर को दिखाएं तो लोगों को, जब तक हम दिखाएंगे नहीं लोगों को पता कैसे चलेगा। सही है। ये मतलब ये हम भी एक तरह की जिम्मेदारी लेके बाहर कहीं घूमते हैं कि हम लखनऊ से हैं, तो लखनऊ, अब आदमी लखनऊ शहर को हमसे जज करेगा हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो हमने कई बार उनसे ये सुना भी, ये बोलते हुए कि आप तो लखनऊ से बड़े डिफरेंट से हैं, बहुत लोगों से मिला हूँ, वो इतने ऐसे नहीं थे। तो हमें दुख भी होता है कहीं कि भाई ये कौन लोगों से मिले हैं, हाँ ये कौन लोगों से मिले हैं, क्या वो ये जिम्मेदारी लेके बाहर नहीं घूम रहे हैं क्या। But I'm really glad, apart from all jokes and everything, thank you for coming here and sharing your thoughts with us about Lucknow.